नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। इसमें आज हम लोग जानेंगे संत गुरु रविदास जी के विषय में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो संत गुरु रविदास जी, इनका जीवन कैसा रहा है, क्या रहा है, देखते हैं। रविदास, जिन्हें रैदास और गुरु रविदास के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सिर्फ संत गुरु ही नहीं बल्कि एक कवि के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात एक कवि भी रहे हैं। रविदास भारत में 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। और क्या है इनके विषय में, तो मीरा और कबीर भी संत रविदास की महिमा को स्वीकार कर चुके हैं, अर्थात ये लोग भी, मीरा और कबीर भी संत रविदास को एक अच्छा संत मानते हैं। गुरु संत रविदास का जन्म काशी में चर्मकार परिवार में हुआ था। वे स्वयं भी यही काम किया करते थे, किंतु वे बचपन से ही अद्भुत विचारों से परिपूर्ण थे। संत रविदास का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी नगर में माँ कालसा देवी और पिता संतोख दास जी के यहाँ हुआ था। यानी माता का नाम और पिता का नाम बता दिया गया है यहाँ। माता का नाम कालसा देवी और पिता का नाम संतोख दास। बताया जाता है कि गुरु रविदास यानी रैदास जी साधु संतों की संगति से ज्ञान प्राप्त किया करते थे, जिसे उन्होंने बाद में जन जन तक फैलाया। उन्होंने कभी भी अपने पैतृक कार्य से मुंह नहीं मोड़ा। अपने परिवार का पोषण करने के लिए वे जूते बनाने का काम करते थे। उनका जो बचपन से काम था, उनके परिवार का जो काम था, जूते बनाने का, चर्मकार का काम वे करते रहते थे। ऐसा सुना जाता है कि परिश्रम से प्राप्त आय के एक सिक्के को उन्होंने माँ गंगा को समर्पित किया था, जिसे लेने वे साक्षात प्रकट हो गई थी। यानी माँ गंगा स्वयं प्रकट हो गई थी, ऐसा सुना जाता है, किंवदंती है। और क्या है इनके विषय में, तो वे अपने वचन के पक्के, दयावान एवं दूसरों की सहायता करने वाले थे। मेहनत से प्राप्त आय पर ही वे अपने परिवार को पालन करने पर यकीन करते थे। यानी मेहनत से जो कुछ प्राप्त हुआ उसी से परिवार का पालन पोषण करते थे। माता पिता ने इनका विवाह काफी कम उम्र में ही श्रीमती लोना देवी से कर दिया, जिसके बाद रविदास को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम विजयदास पड़ा। शादी के बाद भी संत रविदास सांसारिक मोह की वजह से पूरी तरह से अपने पारिवारिक व्यवसाय के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बाद में रविदास जी भगवान राम के विभिन्न स्वरूप राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्णा, गोविंद आदि के नाम का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए करने लगे और उनके महान अनुयायी बन गए, यानी श्री राम के भक्त बन गए हैं। जब धीरे धीरे उनकी ख्याति फैली तो लोगों ने उनकी महिमा को स्वीकारते हुए विचारों को भी स्वीकारा। माघ महीने के पूर्ण चंद्रमा दिन पर माघ पूर्णिमा पर हर साल संत रविदास की जयंती या जन्म दिवस को मनाया जाता है। रविदास जयंती के अवसर पर लगभग पूरे देश में आयोजन किए जाते हैं। संत रविदास के गुरु का नाम रामानंद था। 15वीं सदी में जन्मे रविदास जी ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिसका उल्लेख उनके द्वारा लिखित काव्यों में साक्षात मिलता है। उनके कुछ भक्तों का मानना है कि गुरु जी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से 120 या 126 साल में हो गई थी। कुछ का मानना है उनका निधन वाराणसी में 1540 ईस्वी में हुआ था। तो दो मत हैं। और वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगमा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क के नाम से जाना जाता है। उस पार्क का नाम है। वाराणसी में पार्क से बिल्कुल सटा हुआ गंगा का घाट है। उसके नाम पर गंगा नदी के किनारे को, यानी घाट को, गुरु रविदास घाट नाम देना भी भारतीय सरकार द्वारा प्रस्तावित है। यानी उस घाट का भी गुरु रविदास घाट दिया जा सकता है, ऐसा सरकार का विचार
आया था या आया है। ज्ञानपुर जिले के निकट संत रविदास नगर है, जो कि पहले भदोही नाम से था। अब उसका नाम भी संत रविदास नगर है, यानी कि भदोही को संत रविदास नगर कहा गया है। और उनका आज जन्मदिन है, जयंती है। तो आप सबको उनकी जयंती की शुभकामनाएं। उनका एक विचार, निराकार प्रभु को अपने आप को समर्पित करने से उसकी प्राप्ति होती है। पूजा की सभी वस्तुएं सांसारिक हैं, ये संत रविदास जी बताते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।